नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। बीदर शहर में सड़क मरम्मत का काम शुरू। हज 2025 के आवेदन भरने की अंतिम तारीख 23 सितंबर। आवेदन दाखिल करने की प्रक्रिया जारी। प्रधानमंत्री मोदी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे, सीएम सिद्धरामैया। एक राष्ट्र एक चुनाव पर एचडी कुमारस्वामी ने कहा, प्रधानमंत्री का ऐतिहासिक फैसला। कर्नाटका में अघोषित आपातकाल, शोभा करंदलाजे ने कांग्रेस सरकार पर बोला हमला। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर जिले में सितंबर माह के शुरुआत से ही बारिश का सिलसिला थमा हुआ है। पिछले 3 से 4 दिनों से तेज धूप और आसमान साफ है। हालांकि पिछले दिनों की लगातार बारिश से लोग ऊब चुके हैं। अब तेज धूप और हल्की गर्मी मौसम में छाई हुई है। इस धूप के कारण किसानों के फसलों के कार्य में मदद मिल रही है, तो वहीं शहर में सड़कों की मरम्मत के कार्यों में भी मदद मिल रही है। शहर में नगर सभा द्वारा सड़कों में रहे गड्ढों को भरने का काम किया जा रहा है। शहर के अलग अलग क्षेत्रों में सड़क मरम्मत का काम चल रहा है। कार्यों की समीक्षा करने नगर सभा आयुक्त शिवराज राठौड़ स्थल पर पहुंचकर जायजा ले रहे हैं। यह अच्छा है कि शहर में सड़कों की मरम्मत का काम चल रहा है। नगर सभा को चाहिए कि काम वैज्ञानिक रूप से किया जाए। सड़क पर पानी के बहाव को ध्यान में रखना जरूरी है। हज 2025 के लिए सेंट्रल हज कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया जारी है। इसकी अंतिम तारीख पहले 2 सितंबर थी, जिसको आगे बढ़ाकर 21 सितंबर किया गया। बीदर में हर साल की तरह चौबारे के समीप रही जामिया मस्जिद परिसर में रहे अंजुमन खादिमुल हुज्जाज द्वारा निःशुल्क आवेदन दाखिल किए जा रहे हैं। इस संबंध में कर्नाटका हज समिति के सदस्य और अंजुमन के कार्यदर्शी सैयद मंसूर खादरी ने आज आवेदन के संबंध में जरूरी जानकारी दी। इस अवसर पर अंजुमन के अध्यक्ष सैयद सगीर अहमद, सदस्य सैयद आसिफ हुसैन और सैयद मुर्तजा खादरी आदि उपस्थित हैं। बीदर नगर सभा की स्टैंडिंग कमेटी का गठन बुधवार को किया गया, जिसमें अध्यक्ष के रूप में प्रशांत डोडी को नियुक्त किया गया और सदस्य के रूप में साउथ शेरिकर, रूहिना यास्मीन, दिगंबर मेडिवाल, मैमूना बेगम, नसारी बेगम और चेतना आदि को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। स्टैंडिंग कमेटी के गठन से नगर सभा सदस्यों में खुशी का माहौल रहा। इस मौके पर नियुक्त अध्यक्ष और सभी सदस्यों का सम्मान नगर सभा कार्यालय में किया गया। समिति के गठन और वार्ड नंबर 32 से रूहिना यास्मीन को नियुक्त किए जाने से वार्ड के लोगों में खुशी का माहौल है और वार्ड के विभिन्न लोगों ने अपनी काउंसलर रूहिना यास्मीन को मुबारकबाद दी। वार्ड नंबर के 32 के निवासी मोहम्मद यासीन अहमद ने समिति के गठन और वार्ड नंबर 32 के सदस्य बनाए जाने पर खुशी जाहिर की। बीदर नगर के ऑटोनगर में बुधवार देर रात अचानक 4 दुकानों में आग लग गई। इस संबंध में ऑटोनगर यूनियन के अध्यक्ष बाबा ने केपी न्यूज से बात करते हुए बताया कि कल रात लगभग 8 बजे दुकानों को बंद करके जाने के बाद यह दुर्घटना हुई है। उन्होंने कहा कि कुल 4 दुकानों में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई है, जिससे दुकानों में रहा सभी सामान जलकर राख हो गया। मौके पर दमकल विभाग पहुंचकर आग को काबू पाने में कामयाब रहा, लेकिन दुकानों में रेक्सिन ऑयल सहित सामग्री रहने से सब कुछ आग के हवाले हो गया। यह दुकान मोहम्मद यूनुस, नूर मोहम्मद नबी और अजहर नामी व्यक्तियों की थी, जो फिलहाल संकट में है। इस संबंध में उच्च अधिकारियों को भी ज्ञापन दिया गया है। बाबा ने बताया कि आग विद्युत के ट्रांसफार्मर में खराबी के कारण लगी, जिससे स्ट्रीट लाइट एलईडी झुलस गए। बाबा ने आग्रह किया कि जिनकी दुकानें जल गई हैं, उन्हें मुआवजा दिया जाना चाहिए। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जेडीयू के नीतीश कुमार और टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू लंबे समय तक केंद्र सरकार में नहीं रहेंगे। मैं यह बात सरकार में राजनीतिक घटनाक्रम और हमारे पास मौजूद जानकारी के आधार पर कह रहा हूं।
पीएम जेडीयू और टीडीपी चंद्रबाबू नायडू के समर्थन से चल रहे हैं। वे कभी भी समर्थन वापस ले सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को झटका लगा है। सिद्धरामैया ने कहा कांग्रेस को भी झटका लगा, लेकिन वह 100 लोकसभा में सीटें तक पहुंच गई हैं। हम केंद्र में सरकार बनाएंगे, मोदी अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। केंद्रीय भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने प्रधानमंत्री मोदी की एक राष्ट्र एक चुनाव पहल की सराहना करते हुए इसे भारत की चुनाव प्रणाली से सुधार की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने आगे कहा कि जनता दल सेक्युलर एक राष्ट्र एक चुनाव प्रणाली का स्वागत करता है। नई दिल्ली में भारत मंडपम में भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों पर आयोजित बैठक में भाग लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए कुमारस्वामी ने इस पहल के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब दिए। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में चुनाव एक साथ कराने की संभावना तलाशने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। कुमारस्वामी ने बताया कि समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी और केंद्रीय मंत्रिमंडल के इसे मंजूरी दे दी। उन्होंने कहा कि अपने तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों के भीतर ही नरेंद्र मोदी सरकार ने यह ऐतिहासिक निर्णय लेकर अपने चुनावी वादे को पूरा कर दिया है। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने गुरुवार को आरोप लगाया कि कर्नाटक में अघोषित आपातकाल लग रहा है और उन्होंने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की तुलना हिटलर से की। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर उनके और विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक के खिलाफ मामले दर्ज करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि न तो वह और न ही उनकी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता ऐसे मामलों और धमकियों से डरेंगे और वे सरकार की कथित तुष्टीकरण की राजनीति से लड़ते रहेंगे। मांड्या जिले के नागमंगला कस्बे में हाल ही में हुई हिंसा से संबंध में सोशल मीडिया पर कथित रूप से गलत सूचना साझा करने के आरोप में करंदलाजे और अशोक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। करंदलाजे ने कहा कर्नाटक में एक तरफ की अघोषित इमरजेंसी है, सिद्धरामैया मुख्यमंत्री बनने के बाद हिटलर बन गए हैं। भाजपा सांसदों और विधायकों के खिलाफ लगातार एफआईआर दर्ज की जा रही है। राज्य के इतिहास में पहली बार विपक्ष के नेता और एक केंद्रीय मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। साथ ही बेंगलुरु दक्षिण के सांसद तेजस्वी सूर्या के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री ने कहा कि हरीश पूंजा, बसवंत गौड़ पाटिल यत्नाल, अरविंद बेलाड और भरत शेट्टी जैसे भाजपा विधायकों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है और इस तरह से कांग्रेस भाजपा और उसके नेताओं को दबाने की कोशिश कर रही है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डी.के. शिव कुमार ने केंद्र सरकार के एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव का विरोध किया। एक बयान में सिद्धरामैया ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन संघीय ढांचे के खिलाफ है और इसे लागू करना व्यवहारिक रूप से असंभव है। सिद्धरामैया ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें प्राथमिकताओं के बारे में बुनियादी ज्ञान का भी अभाव है। सिद्धरामैया ने कहा पूरे देश में बेरोजगारी चरम पर है, मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था को अस्थिर कर रही है और लोग आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के कारण परेशान हैं। देश भर में कानून और व्यवस्था चरमरा गई है। दलितों और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार चिंताजनक स्तर पर पहुंच गए हैं। इन ज्वलंत मुद्दों को संबोधित करने के बजाय प्रधानमंत्री अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन की नौटंकी के जरिए जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहां तक कि जनता की राय भी वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गुरुवार को जेडीएस के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिन पर यौन उत्पीड़न और बलात्कार का आरोप है। न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने पहले मामले में रेवन्ना की याचिका और विवाद की शिकायतों से संबंधित 2 अग्रिम जमानत याचिकाओं पर दलीलें सुनी। सुनवाई के दौरान अदालत ने वकीलों को निर्देश दिया कि वे पीड़ितों के नाम का उल्लेख करने से बचे तथा इसके बजाय मामले के दस्तावेजों में विशिष्ट विवरण बताएं। रेवन्ना की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता प्रभुलिंग के नवदगी ने घटनाक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए इस बात पर बल दिया कि महिला जिसने पहले अपने घर से अवैध रूप से निकाले जाने की शिकायत की थी ने शुरू में रेवन्ना के खिलाफ यौन दुराचार आरोप नहीं लगाया था।
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए भाजपा विधायक बसवनगौड़ पाटिल यत्नाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पीसीसी के महासचिव एस मनोहर और अन्य सदस्यों की शिकायत पर हाई ग्राउंड पुलिस ने बुधवार को मामला दर्ज किया। शिकायत में कहा गया है कि मीडिया से बात करते हुए विधायक यत्नाल ने पूछा कि राहुल गांधी किस जाति से हैं, क्या उनका जन्म मुस्लिम, ईसाई या हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि गांधी की मां इटाली से हैं और उनके पिता मुगल हैं। शिकायत में आगे कहा गया कि विधायक यत्नाल ने हिंदू, इस्लाम और ईसाई धर्मों का हवाला देकर राहुल गांधी और उनके परिवार की उत्पत्ति को अपमानित किया है। यत्नाल ने मांग की है कि राहुल गांधी की असली वंशावली का पता लगाने के लिए जांच की जानी चाहिए। कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय केएसओयू ने मंगलवार 17 सितंबर को जारी उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के बाद बुधवार 18 सितंबर को निर्धारित प्रोफेसरों और एसोसिएट प्रोफेसरों की सीधी भर्ती के लिए साक्षरता स्थगित कर दी। केएसओयू रजिस्ट्रार द्वारा 17 सितंबर 2024 को जारी परिपत्र के अनुसार प्रोफेसरों और एसोसिएट प्रोफेसरों के रिक्त पदों को भरने के लिए 16 अगस्त 2023 को अधिसूचना जारी की गई थी। परिपत्र में कहा गया कि इस संबंध में संविधान के 371(j) के प्रावधानों के तहत हैदराबाद, कल्याण, कर्नाटक के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित शिक्षा, भौतिकी और गणित में एसोसिएट प्रोफेसर के पदों के लिए 18 सितंबर को साक्षात्कार को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया, क्योंकि मैसूर के एम लता द्वारा दायर रिट याचिका WP 4972/2024 में कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा 17 सितंबर को स्थगन आदेश दिया गया था। उन्होंने बताया कि 25 एसोसिएट प्रोफेसर और 7 प्रोफेसरों की भर्ती के लिए जारी साक्षात्कार पत्रों में उल्लेखित अधिसूचना संख्या KSOU AB 1620/2021-22 दिनांक 18 अक्टूबर 2021 है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर में सड़क मरम्मत का काम शुरू। हज 2025 के आवेदन भरने की अंतिम तारीख 23 सितंबर। आवेदन दाखिल करने की प्रक्रिया जारी। प्रधानमंत्री मोदी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे, सीएम सिद्धरामैया। एक राष्ट्र एक चुनाव पर HD कुमारस्वामी ने कहा, प्रधानमंत्री का ऐतिहासिक फैसला। कर्नाटक में अघोषित आपातकाल, शोभा करंदलाजे ने कांग्रेस सरकार पर बोला हमला। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।